न गोपियों को श्याम सुंदर के पास जाने देगा, न श्याम सुंदर को गोपियों के पास आने देगा। 100 वर्ष के लिए वियोग होगा। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण की है। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण की है। एक बार विरजा सखी के निकुंज में श्याम सुंदर विराजमान थे। विरह व्यथित श्रीदामा आए, हमें उनके दर्शन करा दो। बोले अभी नहीं। कहा कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। कहा कुछ भी हो, जब तुम गोचारण में जाते हो तो हम छेड़ने जाती हैं, दिन दिन भर उनके साथ रहते हो। अब शाम होने के बाद जब हमारे कुंज में आए तो तुम क्यों आ गए छेड़छाड़ करने के लिए? कहा दर्शन करा दो, नहीं तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। कहा कुछ भी हो, नहीं दर्शन होगा। कहा कि अपने संजोग सुख के आगे औरों के वियोग दुख की तुम्हें कोई परवाह नहीं, तो जाओ, तुम्हारा यह संजोग वियोग में परिणत होगा, और यहाँ नहीं धरती पर जाकर, और 2 दिन 4 दिन नहीं 100 वर्ष के लिए। वही श्रीदामा सखा का दिया हुआ शाप आज 100 वर्ष के वियोग की दीवार बनकर खड़ा है। इसलिए न श्याम सुंदर गोपियों के यहाँ आ सकते हैं, न गोपियां श्याम सुंदर के यहाँ जा सकती हैं, जब तक वो 100 वर्ष की दीवार नहीं टूटेगी। और वो शायद देखें आज टूटती है कि कल टूटती है। कुरुक्षेत्र में जब मिलन होगा तब 100 वर्ष का पूरा समय होकर के तब मिलन होगा। आइए, वैसे इनका वियोग होता नहीं है। चंद्रमा का और चंद्रमा की चंद्रिका का कहीं वियोग होता है, सूरज और सूरज की प्रभा का कहीं वियोग होता है। एक दिन श्यामाजू, ये तो अभिनय है, इनकी लीला है। अलिवृंद छिपे मकरंदन फूलन फूल छिपे कोमल कलिकान में, बेंगावल ताल तमाल की डाल द्रुमाद छिपे बन बेल लतान में। योग वियोग में गोपिन के छिपी साधना श्री राधिका की मुस्कान में, ब्रजधाम छिपा घन श्याम के लोचन, और श्याम छिपे ब्रज की अखियान में। एक दिन श्यामा जी को लोगों ने देखा, बहुत प्रसन्न है। शारदीय पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा आकाश में थे, चंद्रमा की ओर देख रही थी, खुली छत पर बैठी हुई श्री श्यामा जी बहुत प्रसन्न है। सखियों ने कहा श्यामा जी आज बहुत प्रसन्न हो? कहा कि इसलिए कि मैं और मेरे श्याम सुंदर हम दोनों एक ही जगह हैं। एक जगह कैसे हो? आप बरसाने में हो, द्वारका में है। कहा कि शरीर से वे द्वारका में, हम बरसाने में हैं, लेकिन हम लोग आत्म स्वरूप से दोनों इस समय एक जगह हैं। कैसे? आज शारदीय पूर्णिमा की रात्रि है, आज मैं भी चंद्रमा पर हूँ और वे भी चंद्रमा पर है। हमारा और उनका दोनों का एक जगह मिलन हो रहा है, शरीर से हम चाहे कहीं भी हो। श्री हरे नमः। अब आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्याम सुंदर कुब्जा के घर पर गए और अक्रूर जी के घर पर गए, क्योंकि इनको वचन दे रखा है आऊंगा, पापी कंस को मारकर निश्चिंत होकर आऊंगा। अब निश्चिंत हो गए हैं, अब दोनों के घर पर जा रहे हैं। लो, जा रहे हैं कुब्जा के घर पर अब, और बदनाम हो गई बेचारी पहले से। श्री हरे। कुब्जा के घर पर गए, कुब्जा ने खूब सेवा करी, पूजा करी और मांगा क्या? आओ शितान युग श्रेष्ठ दिनानि कच्चिन्मया और रमस सुनोत्सह त्यक्तुम संगम तेम बुरुहे क्षण दुर्भगे दमया चत। उस दुर्भगा ने ये मांगा कि कुछ दिन मेरे यहाँ रही और मुझको सुख दीजिए। इस पर श्री सुखदेव जी चिढ़ करके और कुब्जा को दुर्भगा कह रहे, दुर्भाग्यशालिनी। पूछा जाए श्री सुखदेव जी, आप जैसे परमहंस शिरोमणि के मन में भी ये भेद आ गया कैसे? उसी श्री कृष्ण से प्यार करती हैं गोपिकाएं, इनको आपने महाभागा महोदया क्यों कहा? और उसी श्री कृष्ण से प्यार करती है ये कुब्जा है, इसको आपने दुर्भगा क्यों कहा? तो इसका उत्तर श्री सुखदेव जी ने ये दिया कि दोनों में अंतर है। कुब्जा की वृत्ति जो है ये प्रेम की वृत्ति नहीं, ये काम की वृत्ति है, और गोपियों की वृत्ति जो है काम की वृत्ति नहीं है, प्रेम की वृत्ति है। काम में और प्रेम में अंतर होता है। काम में और प्रेम में क्या अंतर होता है? श्री चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं, निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हम अपना सुख श्याम सुंदर से चाहते हैं
तो हमने श्याम सुंदर को साधन बना लिया और साध्य हमारा हमको मिलने वाला सुख हो गया। तो जो अपने को सुखी करना चाहते हैं वे प्रेमी नहीं है, और अगर हैं भी प्रेमी तो उत्तम कोट के प्रेमी नहीं है, वो 3rd डिवीजन वाले प्रेमी है। इतनी बात जरूर है कि जो लोग ठाकुर से प्रेम करते ही नहीं है, जिनके कान में राम नाम कृष्ण नाम राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा आ गई और कलेजे में मरोड़ उठने लग जाती है, उन अभागे भगवत विमुखों से तो ये कुब्जा बहुत अच्छी है कि अपने ही सुख के लिए सही कम से कम ठाकुर से प्यार करती तो है, अकरणात् मंद करणम श्रेय। लेकिन जब तारतम्य विचारा जाएगा तो जैसे विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी और स्नातकों में उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और कनिष्ठ श्रेणी, 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन और 3rd डिवीजन वाली बात आती है, उसी तरह से इस प्रेम की पाठशाला में गोपियां 1st डिवीजनर हैं और द्वारकावासी 2nd डिवीजनर हैं और ये कुब्जा बेचारी जो है 3rd डिवीजनर है। इसको भक्ति शास्त्र में गोपियों की प्रीति को समर्थारति कहा गया है, द्वारकावासियों की प्रीति को समंजसारति कहा गया है और इस कुब्जा की प्रीति को साधारणी रति कहा गया है। अब इसके बाद श्याम सुंदर अक्रूर जी के यहाँ गए। अक्रूर जी को भी वचन दिया था कि आऊंगा आपके घर पर, आपका आग्रह पूरा करूंगा। अक्रूर जी को एक बात की गिलानी थी कि प्रेमी भक्त तो मैं हूं भगवान का, लेकिन एक बार कंस की चिट्ठी लेकर के कंस का दूत बन करके क्या गया गोकुल को, मेरे माथे पर कंस दूत अक्रूर का कलंक चढ़ गया। अक्रूर आगता किंवा यह कंस स्यात् साधका, क्या कभी भगवान कृष्ण भी अपना दूत बनाकर कहीं भेजेंगे जिससे कि अब मैं कंस दूत से रिटायरमेंट लेकर के और कृष्ण दूत की जगह पर बहाल हो जाता, नियुक्त हो जाता। ठाकुर ने मौका दिया। ये उन दिनों की बात है जबकि कुंती जी का सिंदूर धुल चुका था, पांडु का शरीर छूट चुका था। भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ लगती है कुंती जी, फूफा लगते हैं पांडु। फूफा जी का देहांत होने पर बुआ जी रो रही थी। हाँ, मेरे पीहर वाले भी कोई खबर लेने नहीं आए। श्याम सुंदर ने अक्रूर जी को भेजा, चाचा जी जाकर मेरी बुआ और आपकी बहन जो कुंती जी उनको सांत्वना दीजिए। अब तक हम लोग भी संकट में थे, लेकिन अब कंस मारा गया, अब हम तुम्हारे साथ हैं। और धृतराष्ट्र को समझाना कि जैसे अपने बच्चों की सार संभार करते हैं, प्यार देते हैं, ऐसे अपने छोटे भाई दिवंगत पांडु के बच्चे 5 पांडवों को भी प्यार दे, अपना बच्चा समझ करके समता धारण करेंगे तो परिणाम बढ़िया होगा। और विषमता और पक्षपात का व्यवहार करेंगे, अपने बच्चों को प्यार देंगे और अपने भाई के बच्चों को ठोकर देंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। श्री अक्रूर जी ने जाकर दोनों को समझाया, कुंती जी को सांत्वना दी, बहन घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, भगवान श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है। और धृतराष्ट्र को समझाया कि अपने भाई के बच्चों को भी प्यार दीजिए, उन्हें पितृहीन होने की अनुभूति होने मत दीजिए। मैं अभी तुम्हारा ताऊ मौजूद हो, तुम्हें किस बात की चिंता है, ऐसा आश्वासन दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, दान पते होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन अपने पुत्रों के प्रति प्यार का एक ऐसा, ममता का एक ऐसा घना अंधकार मेरे हृदय में छाया हुआ है कि उसमें आपका यह वचन बादल की बिजली के समान थोड़ा चमक के प्रकाश देता है, लेकिन फिर वही ममता का अंधेरा। अक्रूर जी ने कहा कि भगवान का संदेश था, मैंने सुना दिया, मानोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का भला, नहीं मानोगे तो दुष्परिणाम तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के सामने आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आकर के सारा समाचार सुना दिया। अब तक आप लोग 10वें स्कंद पूर्वार्ध की कथा सुन रहे थे, उत्तरार्ध में आपका प्रवेश होने जा रहा है। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। आज भी
जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं ना, इन्हीं दो पर ज्यादा गुमान रखते हैं। इतना तो मेरा कनाडा के बैंक में जमा है अस्थि, और अब के इलेक्शन में जीत गया तो अभी इतना और प्राप्ति करूंगा, और फिर जिसको चाहूंगा उसको मसल दूंगा, कुचल दूंगा, ये करूंगा। ये आसुरी वृत्ति है। अस्थि और प्राप्ति भगवान के भक्तों के पास भी हो सकती है, लेकिन उनका संबंध संसारी संपत्ति और संसारी पदार्थों और योग्यताओं से नहीं होता है। भक्तों के यहाँ अस्थि का और प्राप्ति का संबंध भगवान से जोड़ा जाता है। भगवान अस्थि, हरि अस्थि, बोले अस्थि, अस्थि मने हैं, और बोले प्राप्ति क्या करना चाहते, बोले प्राप्ति भी हम उन्हीं की करना चाहते हैं। तो अस्थि भगवान के साथ जुड़ गई तब तो प्राणी आस्तिक हो गया, और नहीं तो आसुरी वृत्ति में आ गया तो नास्तिक हो जाता है। कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। कंस के मरने पर विधवा होकर के अपने पीहर चली गईं। अपने पिता जरासंध को उभारा, हाय पिताजी, जिस कृष्ण बलराम ने हमारे पति को मारकर हमारी चूड़ी फोड़वा दी, हमारा सिंदूर धुलवा दिया, क्या अपने दामाद के मृत्यु का बदला नहीं लोगे? कृष्ण और बलराम से जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना सजा कर चला। भगवान श्री कृष्ण ने याद किया, और एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्यवर्चसौ रथा उपस्थितो सद्य ससुतौ सपरिच्छदौ। प्रभु के ध्यान करते ही आकाश से दो रथ उतरते हुए दिखाई पड़े। ध्यान रखिएगा, भगवान का रथ बुग्गी स्टोर से खरीदा हुआ लकड़ी और लोहा और सोना का प्राकृतिक नहीं है, ये श्री धाम से अवतरित दिव्य वैभव है। उस पर युद्ध में काम आने वाले सारे हथियार भी थे, घोड़े जुते हुए सारथी बैठे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, दाऊ दादा एस ते रथ आया तो दैतान न्यायदानी च, आपका रथ आ गया, हथियार आ गए, संभालो। अब मुरली और लकुट मुकुट से काम नहीं चलेगा, लात के दूत बात से नहीं मानते, जरासंध जैसे असुर आ रहे हैं, इनके लिए हथियार उठाना पड़ेगा। तो एक रथ पर दाऊ जी बैठे, अपना हल मूसल इत्यादि गदा इत्यादि आयुध संभाले। दूसरे रथ पर श्री श्याम सुंदर बैठे, अपना धनुष बाण गदा तीर और ये सब संभाले। दोनों भाइयों ने जरासंध की सेना को गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया, जिनके भौं के इशारे से अनंत अनंत ब्रह्मांडों का प्रलय हो जा सकता है। उनके लिए 23 अक्षौहिणी सेना कौन बड़ी बात थी। और ज्यों दाऊ जी ने चाहा कि जरासंध को पकड़ के मारे खच्चे, तब तक दाऊ श्याम सुंदर ने इशारा किया, छोड़ दो। छोड़ तो दिया, लेकिन दाऊ जी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया ये पापी पृथ्वी का भार है, हम लोग पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, छोड़वा क्यों दिया? कहा कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए। कहा कि ये तेरी नीति मेरी समझ में नहीं आई, खुल के बता। कहा कि दाऊ दादा यही पापी नहीं है, यही भार नहीं है, अभी हजारों लाखों करोड़ों पापी गांव गांव में बिखरे हुए हैं पृथ्वी के भार, धर्म से विरोध करने वाले, ईश्वर से विरोध करने वाले। अभी अगर इसको यही मार देते तो बाकी पापियों को मारने के लिए हमको गांव गांव डोलना पड़ता। इसको इसलिए छोड़वा दिया कि यही उनको सेना के रूप में बटोर बटोर के यही लाएगा, हम लोगों को गांव गांव नहीं डोलना पड़ेगा। यही मथुरा में बैठे बैठे पापी आते जाएंगे और उनका भार उतारते जाएंगे। कहो दाऊ दादा अक्ल बड़ी की भैंस, बोलो भगवत भगवान। अरे भैया कन्हैया, ये तो तेरी उदारता है जो इस अवतार में मुझे बड़ा भाई बनने का गौरव दिया। मैं तो तेरा छोटा लक्ष्मण हूँ, शेष हूँ। हाँ, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को उन्हें राम समझान यथार्थ। अब तो दाऊ दादा को उपाय मालूम हो गया। 17 बार सेना ले लेकर के आया जरासंध, और सेना को खत्म करके और उसको छोड़ देते। 17वीं बार निराश हो चुका था जरासंध, अब हिम्मत नहीं। देखा कि एक चेटी बिल में जाने के लिए दाना लेकर दीवार पर चढ़ रही है, वो भी चढ़ती चढ़ती गिर जाती। गिनने लगा, हम 17 बार गिरे, ये कितनी बार गिरती है? वो भी 17 बार गिरी, तो इसे तसल्ली हो गई, अब हम दोनों बराबरी पर आ गए, जैसे हम ऐसी ये चेटी। फिर सोचा कि देखें आगे क्या होता है, हम तो हिम्मत हार बैठे। चेटी देखा कि हिम्मत नहीं हारी, 18वीं बार चढ़ती चढ़ती पहुंच गई बिल में। अरे कहा कि ये चींटी हिम्मत नहीं हारी, तो हम इतने बड़े कर्मवीर हिम्मत क्यों हारे? इसलिए
फिर एक बार चढ़ाई करें। और अब तक तो केवल सेना और अस्त्र शस्त्र के बल पर लड़ते रहे, इस बार कुछ दैवी बल का प्रयोग करना चाहिए। पूरे राजधानी भर के पंडितों को बुलाया, पंडित जी लोग देखो कौन ग्रह का चक्कर है, हम क्यों आ रहे हैं। कोई अनुष्ठान करने से अगर हमारी जीत हो जाती हो तो करो अनुष्ठान, जिताओ हमको, और लौटकर दान दक्षिणा से तुम्हारा घर भर देंगे। और अगर हार के आए इस बार तो उसी गदा से तुम लोगों की खोपड़ी चूर करेंगे। ऐसा ही होता है इन धर्मनिरपेक्षों का प्यार। हाँ, जीत के आएंगे तो दान दक्षिणा देंगे और हार के आएंगे तो तुम्हारी खोपड़ी चूर करेंगे। अब उन बेचारे ब्राह्मणों की जान खतरे में, लगे अनुष्ठान करने। किसका? राहु केतु का, नवग्रह का, देवी देवताओं का। ये राहु केतु और नवग्रहों में और देवी देवताओं में कहाँ शक्ति है जो भगवान को हरा सके। भगवान श्री कृष्ण को ही मना रहे हैं वे ब्राह्मण लोग। हे प्रभु, इस बार कृपा करके हार जाओ। आप हार जाओगे तो हम लोगों की जान बच जाएगी, आप जीत जाओगे तो हम गरीबों की खोपड़ी चूर हो जाएगी। हे प्रभु, इस बार हार जाओ। हे प्रभु, इस बार कृपा करके हार जाओ। भक्तों की आर्त पुकार ठाकुर ने सुनी। बोले कि दाऊ दादा, सबके तो भागना पड़ेगा। बोले क्यों? बड़े जोर शोर से आ रहे हो। अरे कितने जोर शोर से आ रहे हो। आमंदे छत्री तनवेरी समझ सकाना, कुल कलंक थे पावराना। सो ठाकुर जी बोले दाऊ दादा, अपने डर के मारे भागने की बात नहीं कर रहे हैं। बोले क्यों? भागने की बात तेरे मन में कैसे आई? कहा कि ब्राह्मणों को यूं आश्वासन और धोस दे के आ रहे हो। बताओ, उन गरीब ब्राह्मणों की खोपड़ी चूर कराने के लिए अवतार लेकर के आए हो कि निजी इच्छा अवतरे प्रभु सुरमई गोद उनकी रक्षा करने के लिए? बोले रक्षा करने के लिए। तो कहा कि एक बार भागने से अगर उन गरीब ब्राह्मणों की रक्षा हो जाती है तो क्या है भागने में? कहा कि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, भाग चलेंगे। लेकिन ये बता कि मथुरा की प्रजा को सताएगा, इसके लिए कुछ सोचा है? अरे दादा, सोचा नहीं है, कर चुका हूँ उपाय। क्या? बोले विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे चुका हूँ कि समुद्र के भीतर द्वारकापुरी बनाओ और सब महल सोने के होंगे, ईंट पत्थर का कोई काम नहीं, सोने के महल। और गरुड़ जी की पीठ को आज रात भर के लिए आरक्षित कर दिया हूँ कि सारे मथुरा वासियों को सोई हुई हालत में उठा उठा करके मथुरा से द्वारका पहुंचाओ। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। अरे कहा फिर तो ठीक है। कहा कि कल सवेरा होते होते मथुरा एकदम सूनी मिलेगी। महल तैयार हो चुके हैं द्वारका में विश्वकर्मा जी के द्वारा, और गरुड़ जी रातों रात सारे मथुरा वासियों को वहां पहुंचा देंगे। अरे फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये व्यवस्था की। जरासंध में उसके पहले एक और असुर आया, काल यवन। काल यवन, इसके हाथ में खुजली चल रही थी, कोई हमसे लड़ने वाला मिले। कोई नहीं मिला तो नारद जी को ललकार दिया, नारद मुझसे लड़ो। नारद बाबा बोले कि लड़ना बिल्कुल नहीं जानता बेटे। कहा कि क्या जानते हो? कहा कि लड़ाना बहुत बढ़िया जानता हूँ। कहा कि लड़ नहीं सको तो लड़ा दो किसी से, कोई लड़ने वाला ही बता दो। कहा कि लड़ने वाला तो ऐसा बता दूं कि तेरा दिमाग ठंडा कर दे, तुम्ही को सदा के लिए ठंडा कर दे। बताओ कौन है? बोले कृष्ण। कहाँ रहते हैं? बोले मथुरा में। उनका पहचान? बोले सांवले रंग के। बोले सांवले रंग के बहुत लोग होते हैं। पीताम्बर पहनते हैं? बोले सांवले रंग के पीताम्बर पहनने वाले बहुत होते हैं। कोई स्पेशल चिन्ह बताओ कि देख करके ही भिड़ जाए, पूछना न पड़े। तब नारद जी के मुख से निकल गया कि उनके 4 भुजा है। अब तक 2 ही भुजा से लीला कर रहे हैं ठाकुर। नारद जी के मुख से ज्यों निकला कि उनकी 4 भुजा हैं, तो चट ठाकुर ने 4 भुजा प्रकट कर ली। अब आगे की लीला चतुर्भुज रूप में होगी। श्री चतुर्भुज भगवान की। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए ठाकुर ने चट चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया। प्रकट भी हुए थे माता की गोद से। तो तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम, आपके चतुर्भुज प्रकट कर लिया। काल यवन आया, देखा यही है सांवला सलोना पीताम्बरधारी चतुर्भुज। और ललकारा, भागे, उसको देखते ही भागे। ठाकुर भागे। क्यों भागे? गुरु जी कहा करते थे कि जैसे एक बार इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का को अपमानित कर दिया था, ऐसे कभी यदुवंशियों ने
गर्ग जी का अपमान कर दिया था। गर्ग जी ने साप दिया था, मेरे आशीर्वाद से एक ऐसा वीर पैदा होगा कि उसके सामने से अरे जदुवंशियों, तुम में जो सबसे महान होगा उसको भी एक बार भागना पड़ेगा। आज जदुवंशियों के महान जदुनाथ गुरु जी का वचन सत्य करने के लिए आज भाग चले इसके सामने से। कालजवन गर्ग जी के आशीर्वाद से अपने पिता के घर में पैदा हुआ था, उसके सामने से आज जदुवंशियों के महान जदुनाथ जदुवंश विभूषण भाग रहे हैं। और दूसरा काम एक और करना है। किधर भाग रहे हैं? धौलपुर की गुफा की ओर भाग रहे हैं। काल जवनियों कहे पुकारी, काहे भागे जात मुरारी, हाय पड़े मोसो काम, ठाड़े रहो करो संग्राम। वीरों में गिनती करा के कैर की तरह भागना तुमको शोभा नहीं देता है, आजा मेरे सामने। ठाकुर जी कह रहे बस चले आओ। क्यों? आप पहले नवम स्कंद में सुन चुके हैं कि मानधाता राजा के पुत्र महाराज मुचकुंद देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करके धौलपुर की गुफा में विश्राम कर रहे हैं। इन्हें कोई जगा नहीं सकता, जो जगाएगा सो इनकी दृष्टि से भस्म होगा। प्रभु ने सोचा कि कुंभकर्ण की नींद तो केवल 6 महीने की हुआ करती थी और ये मुचकुंद जी तो सतयुग में सोए। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर का अंतिम चरण आ गया। ऐसे परमार्थी को जगाना चाहिए। लेकिन कुंभकर्ण की निद्रा में और इनकी निद्रा में अंतर है। कुंभकर्ण की निद्रा तमोगुणी निद्रा थी और इनकी निद्रा योग निद्रा है। सकल दृश्य निज उदर मेरी सोवे निद्रा तेजोगी, जागन ते सोवन भलो जो कोई जाने सोए, अंतर लव लागी रहे सहजे सुमिरन होए। आज ठाकुर ने इनको जगाना चाहा, लेकिन जगावे कैसे? जो जगावे सो भस्म हो उनकी दृष्टि से। ठाकुर जी ने सोचा कि ये काल जवन जो आ रहा है इसी को बलि का बकरा बनाएंगे, इसी से जगवाएंगे। स्वयं तो श्याम सुंदर भागते गए और भागते भागते धौलपुर की गुफा में पहुंचे और धौलपुर की गुफा में जाकर के और श्री सोए हुए मुचकुंद जी के ऊपर अपना पीतांबर दुपट्टा उड़ा दिया और अपने भीतर चले गए। काल जवन आया, उसने समझा कि वही है दुपट्टा ओढ़ के सोया हुआ है। उसको पता नहीं था कि इसके भीतर आग छिपी हुई है। अरे राम राम, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक जगह और यहाँ बांधो भैया, एक जगह बांधो तब नहीं गिरे। श्री हरे नमः। आया काल जवन और एक लात मारी प्रभु के मुचकुंद जी के ऊपर। वीरों में गिनती करा के कायर की तरह भाग कर गुफा में सो रहा है, सोने से जान नहीं बचेगी, उठ लड़ मेरे साथ। झट दुपट्टा हटाया श्री मुचकुंद जी ने, इनकी दृष्टि पड़ते ही आग लग गई उसके शरीर में, राख की ढेरी हो गया। तब ठाकुर जी भीतर से आए, मुचकुंद जी के सामने चतुर्भुज रूप में खड़े और इनके अचानक जगह घोर अंधेरी गुफा में अचानक फूका अपार तेज दिख करके बोले कि दुस्सह तेज अपार, कृपा तो है तम निज परिचय दो सरकार, कि तुम देवा करे कि तु अग्नि अनूप, कि तुम अखिल भुवनपति धरे चतुर्भुज रूप। तब श्री ठाकुर जी बोले क्या कर परिचय दूं? एक दो नाम हो तो बता दूं। जन्म कर्मा विधानानि सन्ति व्यंग सहस्रशः, न शक्यन्तेन संख्यातुम अनंतत्वान्मयापि। अर्थात मम नाम रूप अनंत है, कोई न वर्णन कर सके। मम जन्म कर्म अपार बारिधि, को समर्थ जो तर सके। फिर भी कहूँ दो चार अपने नाम जो विख्यात है, वसुदेव नंदन कृष्ण गिरिधर देव की मम मात है। हरने धरा का भार सुर प्रार्थित लिया अवतार हूँ, कर चुका अब तक सदल बल कंस का संहार। चट मुचकुंद जी चरणों में लौट गए। प्रभु परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञात्वा नारायणम देवम गर्ग वाक्य मनुस्मरण। गर्ग वाक्य मनुस्मरण में ध्वनि है कि इनके सोने से पहले गर्गाचार्य ने इनको वचन दे रखा है, आश्वासन दे रखा है कि आपकी सोई हुई हालत में भगवान आएंगे। आज आ गए प्रभु, आप नारायण साक्षात प्रभु। अब परिचय देने की आवश्यकता नहीं। स्तुति की, प्रार्थना की। प्रभु बोले कि वर मांगो, तो इनने कहा कि वर मांगो। दो शब्द बड़े खतरनाक हैं। वेदों के भाष्यकार रावण जैसे पंडित की बुद्धि को बिगाड़ देने वाले, हम का होके मरे न मार।
एक मांग रहा है कि हम 6 महीना तक सोया करें, कोई ढेला, कोई पत्थर, कोई कोयला, कोई मौत मांगता है, जाके सिर पर हाथ धरुओ बस वो। ये वरदान मांगो के चक्कर में डालकर संसार में मत छोड़ो प्रभु, अब निजी सेवा में ले चलो, निज धाम में। ठाकुर जी बोले कि अभी जाओगे तो अकेले, और एक बार और जन्म लो एक ब्राह्मण के घर में, भक्ति करके हजारों को भक्त बनाकर तब मेरे धाम में आना। अपने पेट भर लेना तो सुअर कुत्ते भी जानते हैं। करके साधन अकेले तरे क्या तरे, अरे भक्ति कर करके औरों को तारा करो, कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा कर। जन्मन्यनन तेरे राजन सर्वभूत सुरतमा भूतवा द्विजवरस्त्वं वै माम उपैश्यस केवलम। अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में आपको जन्म होगा और मेरी भक्ति करके हजारों को लाखों को भक्त बनाकर फिर मेरे धाम आओगे। गुरुदेव कहा करते थे कि वही मुचकुंद राजा इस कलयुग में गुजरात प्रदेश के उद्धारक भक्त प्रवर नरसिंह मेहता के रूप में आकर के प्रकट हुए, जिनकी इस कलिकाल में हुंडी चुकाई भगवान ने, भात पहरावनी करी, स्वयं प्रकट होकर सांवलिया सेठ बन करके। अब आगे के अध्याय में कहते हैं श्याम सुंदर फिर वापस लौट के मथुरा आ गए, क्योंकि जरासंध के सामने से भागते हुए अपने को दिखाना था। जरासंध आया, उसको दिखाकर दोनों भाई उसके सामने से भागे। मथुरा तो सुनी हो चुकी थी, पहले ही द्वारका पहुंच चुके मथुरावासी। कृष्ण बलराम भागने लगे और जरासंध ने पीछा किया, घेर लो, पकड़ लो। भागते भागते ये आनर्त देश में पहुंचे और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए दोनों भैया। ये प्रवर्षण पर्वत पूर्व अवतार का परिचित पर्वत है। सुग्रीव को राजगद्दी देने के बाद तब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिर पर छाए। पुराना परिचित पर्वत था, वहीं पर चढ़ गए। इधर जरासंध ने कहा वीरो पता लगाने की कोई जरूरत नहीं, चारों ओर से घेर लो, आग लगा दो, दोनों जल जाएंगे। घेर लिया, आग लगा दिया और मान लिया कि दोनों जल गए और ये चल दिया। और भगवान श्री कृष्ण बलराम ने वर्षा करके और आग बुझा ली। इसी यात्रा में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि बलराम जी का विवाह सूर्यवंशी राजा ककुदमी की बेटी रेवती के साथ हुआ था। आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम ब्रह्मा चोदित अपराधात बलायत पुरोदितम। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में बड़े भाई का विवाह पहले होता है, छोटे भाई का विवाह बाद में। द्वारकाधीश का विवाह बाद में होगा, पहले दाऊ दादा का विवाह, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी श्री हरे नमः या किसी के ऊपर डंडा न गिर पड़े। आप लोग और आगे बढ़िया। अब हम एक श्लोक की भागवत बाँच देंगे। ये तो पहले वाली जय ठीक रही कि अब वाली? ये द्वारका नाथ की, द्वारका नाथ। आइए, और भगवान श्याम सुंदर भी भगवान गोविंद उपे में कुरुद्व वैदर्भिम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। हरण करके भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जी को लाए, जो विदर्भ देश के कुंडनपुर राजधानी वाले राजा श्री भीष्मक जी की बेटी हैं। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
बंधुओं, श्री राधा वल्लभ लाल जी ने अपना प्यार भेजा है इस पटुका के रूप में और प्रसाद के रूप में। बड़ी कृपा। जय जय प्रकार। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।